आपके साथ स्नेहा तिवारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 महीने के लिए जो निजीकरण का प्रस्ताव था विद्युत विभाग में वो टाल दिया गया है। तो इसी बिंदुओं पे बात करने के लिए हम पहुंच गए हैं रेजिडेंसी में, जहां संघर्ष समिति की एक बैठक हो रही है। तो आइए चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं वो क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जिन पर इन प्रस्ताव पर बात की गई है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो प्रस्ताव खारिज किया गया है वो किन किन शर्तों पे खारिज किया गया है, अभी जो टला है वो किन किन शर्तों पे टला है। मैं आप सबको स्पष्ट कर दूं, पहले धन्यवाद आप सब जो ये कार्यक्रम में संचालन करने का संयोजन कर रहे हैं। मैं अभी कल उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय खन्ना जी एवं उनके साथ उत्तर प्रदेश के पावर मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा जी एवं मुख्य सचिव के साथ हमारी वार्ता हुई। वार्ता में स्पष्ट रूप से हमारी मांग थी कि निजीकरण किया जाना किसी भी देश के, प्रदेश के और उपभोक्ता या बिजली के कामगारों के हित में नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी पूर्व में बिजली का निजीकरण किया गया, चाहे आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर, हर जगह बुरी तरह विफल हुआ और उपभोक्ता की सेवा प्रभावित हुई। इसको लेकर जब हमने तर्कों को रखा तो उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री इस पर सहमत हुए। निश्चय पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का जो निजीकरण की कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसे रोकने का काम किया, उसे निरस्त करने का काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का सुधार कार्यक्रम होंगे तो उत्तर प्रदेश की बिजली के कर्मचारियों, अधिकारियों, अभियंताओं को विश्वास में लेकर उनसे चर्चा लेकर ही कोई कार्रवाई की जाएगी। कमी सर, मैं ये कहना चाहूँगी, जो 5 अप्रैल 2018 में भी एक समझौता हुआ था जिसमें सरकार ने ये बोला था कि हम बिना आपके विश्वास के हम कोई भी समझौता निजीकरण पे नहीं करेंगे। जी जी। तो इसके बाद फिर से निजीकरण की बात आई सामने। मैं बता दूं, ये देश की सरकार की एक पूंजीवादी व्यवस्था के क्रम में देश की सरकार जो अभी बिजली के क्षेत्र में निजीकरण करने का एक कुचक्र कर रही है, बिना कानून बनाए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने जारी की, उसके क्रम में ही ये पूरी व्यवस्था चल रही है। सर, सबसे पहले तो 3 महीने के लिए जो टला है ये प्रस्ताव निजीकरण का, ये आप लोगों की सबसे बड़ी जीत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 3 महीने का प्रस्ताव गलत है, ये कोई प्रस्ताव नहीं है। ऊर्जा मंत्री साहब ने इसको पहले ही कह दिया था कि ये प्रस्ताव ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो हमारे आईएएस साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब, इनकी देन है और ये इन्होंने गलत किया है। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ का कर्मचारी मांग करेगा कि उनको यहाँ से हटाया जाए। हमारा इंजीनियर ही चेयरमैन होना चाहिए, जैसा कि पहले हुआ करता है। ये आईएएस को चेयरमैन से हटाया जाए, ये गुमराह कर रहे हैं। सर, जानकारी के अनुसार अभी जो उम्मीद जताई गई है, सरकार की उम्मीद है कि राजस्व वसूली की जाएगी और जो लाइन लॉस है वो कम करने की कोशिश की जाए। राजस्व वसूली के मामले में ये गड्ढा लेकर के मंत्री जी आए हैं, इसलिए अपने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर किसान, मजदूर और छोटे कुटीर उद्योग वाले जितने भी हैं वो अपना पेमेंट बराबर कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बड़े जो पूंजीपति हैं वो नहीं कर रहे हैं या फिर इनके बड़े अधिकारी नहीं कर रहे हैं। 44,000 करोड़ रुपया बकाया है, अगर ये उसको अदा करवा दे तो हमारा कोई घाटा नहीं है। सर, सरकार का तो ये कहना है कि जो निजीकरण आ रहा है वो जो घाटा हो रहा है उसको भरपाई करने के लिए आ रहा है। ये घाटा का भरपाई करने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ये एचएएल था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हवाई जहाज के पुर्जे बनाने का बरसों से वो कारखाना चलाते थे, लेकिन अब अंबानी चलाएंगे हवाई जहाज पुर्जे बनाएंगे। इन्होंने टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के अलावा और इनकी समझ में कोई आता ही नहीं है। कोयला खदान और ये सब पूरा सब प्राइवेट करने की इनकी साजिश है। इनकी मंशा ये पूंजीपतियों की ही गवर्नमेंट है, ये पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाना का इनकी साजिश है। ये बदनाम करते हैं जो हम लोग, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा कानपुर बेच रहे थे, कानपुर नहीं बिकने दिया और कानपुर हमारा आज मुनाफे में चल रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से विद्युत विभाग के कर्मचारी, चाहे वो छोटे कर्मचारी हों या बड़े अधिकारी हों, सभी डटकर इस संघर्ष में लड़ रहे हैं और आगे भी सरकार का डटकर सामना करने वाले हैं। ऐसी और अन्य खबरों के लिए बने रहें विश्ववार्ता टीवी के साथ।